हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 47। बनारस उत्तर प्रदेश। शगुन आंखें मूंदे हाथ जोड़े मन ही मन गुड्डू के लिए प्रार्थना कर रही थी। वहीं गुड्डू एकदम से उसके बगल में आ खड़ा हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। शगुन का दिल एकदम से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे गुड्डू उसके आसपास है। गुड्डू का मन एकदम शांत था। लगा जैसे वह फिर से किसी जानी पहचानी जगह आ गया है। घाट पर महाआरती चल रही थी। सभी महादेव की भक्ति में लीन थे। वेदी, अमन और प्रीति शगुन से अलग थे। वे चौकी के बिल्कुल करीब जाकर खड़े हो गए। आरती खत्म हुई। शगुन ने आंखें खोली और जैसे ही पलटी, अपनी बगल में खड़े गुड्डू को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ देर पहले जिसके बारे में सोचकर वह महादेव से प्रार्थना कर रही थी, वह उसके सामने खड़ा था। आप यहाँ? क्या आप सच में हैं? शगुन के मुंह से शब्द मुश्किल से निकले। गुड्डू के कानों में शगुन की आवाज पड़ी तो उसने झट से अपनी आंखें खोली। देखा शगुन उसके सामने खड़ी है। खुशी तो बहुत हुई, लेकिन गुड्डू शगुन के सामने अपनी खुशी जाहिर करना नहीं चाहता था, इसलिए बिना किसी भाव के कहा, हाँ, हम ही हैं। शगुन ने सुना तो खुशी से मन खिल उठा। उसने कितने दिनों बाद गुड्डू को देखा था। उसकी आवाज सुन रही थी। उसकी खुशी उससे छुपाए नहीं छुप रही थी। आंखों से होंठों से साफ झलक रही थी। प्यार भरी आंखों से शगुन बस गुड्डू को देखती रही। तो गुड्डू ने कहा, अब इतना भी मत देखो, हमें नजर लग जाएगी। शगुन ने सुना तो नजरें हटा ली। क्या कहे क्या ना कहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मन ही मन महादेव का शुक्रिया अदा कर रही थी। गुड्डू का भी यही हाल था कि शगुन से क्या कहे। दोनों की भावनाएं इस वक्त ऐसी थी जैसे किसी प्रेमी प्रेमिका का पहली बार मिलना। दोनों इस उलझन में थे कि प्रीति, वेदी, अमन शगुन की तरफ चले आए। गुड्डू को वहां देखकर प्रीति खुशी से फूली नहीं समाई और कहा, जी। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि गुड्डू को कुछ याद नहीं है, तो उसने गुड्डू से मुड़कर शगुन की तरफ आकर कहा, दी, यहाँ क्या कर रही हो आप? अब घर चलो। ये कहते हुए प्रीति की आवाज में खुशी की खनक साफ सुनाई दे रही थी। भैया, आप कब आए? आप भी प्रीति की सगाई में आए हो? पिताजी मान गए आपको यहाँ भेजने के लिए? वेदी ने गुड्डू से पूछा। हम किसी की सगाई में नहीं आए हैं, हम तो गोलू के साथ आए हैं उसके काम में। गुड्डू ने शगुन की तरफ देखते हुए कहा, जैसे कहना चाह रहा हो कि उसके लिए भी आया है। हाँ, तो फिर मेरी सगाई में भी आइएगा। इनको तो आप जानते ही होंगे, मैं हूं इनकी छोटी बहन प्रीति। कल मेरी ही सगाई है और आपको आना होगा। वेदी भी हमारे घर में ही रुकी है, आप भी वही रुक जाना। प्रीति एक सांस में सब बोल गई। अमन को ये सब अजीब लगा। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, प्रीति ने अपना पैर उसके पैर पर दे मारा। आ! अमन चिल्लाया तो सबका ध्यान उसकी तरफ गया, लेकिन प्रीति ने उसे संभाल लिया और कहा, वेदी, खड़ी क्यों हो? अपने भैया को लेकर घर चलो ना। दी को भी ले जाओ, मैं और अमन आते हैं। चलिए भैया, वेदी ने कहा तो गुड्डू उसके साथ चल पड़ा। शगुन भी चली गई। प्रीति ने अमन को सारी बातें समझाई तो उसे समझ आया कि उसे गुड्डू को सिर्फ वेदी का भाई समझना है और कुछ नहीं। दोनों घाट से बाहर आए। गुड्डू, वेदी, शगुन जा चुकी थी। अपनी गाड़ी के पास खड़ा गोलू प्रीति को देखा तो दौड़कर प्रीति गोलू के पास आई और गले लगाते हुए कहा, वाह गुप्ता जी, कमाल कर दिए तुम तो। गुड्डू जीजू को डायरेक्ट बनारस में ही ले आए। प्रीति को वहां देखकर गोलू ने कहा, अरे लेकिन ये गुड्डू भैया है कहाँ? जीजू तो घर गए। प्रीति ने कहा, ये क्या किया तुमने? अरे यार, हम उन्हें तुम्हारी सगाई के अरेंजमेंट के बहाने ही तो लेकर आए थे। घर जाकर तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। गोलू ने कहा, यार तुम ना गधे हो एक नंबर के। यहाँ आने से पहले सब बताना था ना। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो। प्रीति ने गाड़ी खोलकर अंदर बैठते हुए कहा तो गोलू उसकी तरफ आया और दरवाजा खोलकर कहा,
गाड़ी बंद पड़ चुकी है, पैदल जाना पड़ेगा। गोलू की वजह से प्रीति को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने पहले अपने माथे पर हाथ मारा और फिर गाड़ी से उतरकर अमन से कहा, अमन, तुम गोलू जी की गाड़ी को ठीक करवा कर घर ले आना, हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। प्रीति और गोलू वहां से निकल गए और दोनों रास्ते में आगे की प्लानिंग करते हुए जा रहे थे, जिसमें प्लानिंग कम और बहस ज्यादा थी। शगुन, वेदी और गुड्डू शगुन के घर पहुंचे। चाचा ने जैसे ही गुड्डू को देखा उसके पास आए और कहा, अरे दामाद जी, बड़ी देर से आए, हमें लगा इकलौती साली की सगाई है, 1 हफ्ते पहले आएंगे आप। खैर कोई बात नहीं, आइए अंदर आइए ना। एक अनजान आदमी के मुंह से अपने लिए दामाद जी शब्द सुनकर गुड्डू को थोड़ा अजीब लगा। उसने जैसे ही विनोद से कुछ कहना चाहा, शगुन बीच में ही बोल पड़ी और विनोद से कहा, अरे चाचा जी, वो कल के लिए हलवाई ने जो लिस्ट दी थी वो देख लीजिए आप, सुबह सुबह भागदौड़ में भूल जाएंगे सब। हाँ बेटा, अच्छा याद दिलाया, मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ, तुम इन्हें अंदर लेकर जाओ, मैं आता हूँ, कहकर विनोद वहां से चला गया। गुड्डू तो अभी भी उलझन में ही था कि ये क्या हो रहा है। वह जैसे ही जानने के लिए शगुन की तरफ पलटा, शगुन ने कहा, चलिए पहले ये बताओ वो कौन था और हमें दामाद गाय कह रहा था, हमारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। गुड्डू ने कहा। अब बेचारी शगुन क्या समझाती गुड्डू को, इसलिए उसने वेदी की तरफ देखा और कहा, वेदी, तुम समझाओ अपने भैया को, मैं जरा आती हूँ। कहकर शगुन वहां से रफ्फू चक्कर हो गई। फंस गई वेदी। गुड्डू ने वेदी की तरफ देखा तो वेदी खिसिया कर मुस्कुराने लगी और फिर गुड्डू से पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अरे वाह, पिताजी भी आए हैं। पिताजी का नाम सुनकर गुड्डू ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गुड्डू वापस वेदी की तरफ पलटा, वेदी भी गायब थी। गुड्डू इन सब से झल्ला गया। वह घर से बाहर चला आया और गोलू का इंतजार करने लगा। घर में आते जाते सारे लोग गुड्डू को नमस्ते कर रहे थे और गुड्डू ने जवाब भी दे रहा था। कुछ देर बाद गोलू प्रीति के साथ आया। गोलू को देखते ही गुड्डू उसके पास आया और उसे साइड ले जाकर कहा, सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि हम शगुन के घर में क्या कर रहे हैं, और यहाँ जिसे देखो वो हमें नमस्ते कर रहा है, उसके घर वाले हमें दामाद जी कह रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है गोलू? भैंस की आंख। गोलू बड़बड़ाया। जो नहीं होना था वही हुआ। गोलू को बड़बड़ाते देखकर गुड्डू ने कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना, चलो यहाँ से अभी के अभी। अपना प्लान कैंसिल होता देखकर गोलू ने कहा, अरे भैया सॉरी, हम ना बताना भूल गए थे, जो ऑर्डर हमने लिया था ना वो इनकी ही सगाई का है। कहते हुए दूर खड़ी प्रीति की तरफ गोलू इशारा करता है, जो कि गुड्डू को देखकर मुस्कुरा देती है। जे तो हमें यहाँ आकर पता चला कि जे शगुन की बहन है। वैसे अच्छा है, फैमिली वाला माहौल रहेगा। पूरे बनारस में तुमको जे घर मिला था? गुड्डू ने थोड़ा गुस्से से कहा। हमको एक तो बात बताओ, परेशानी अपने काम से है या शगुन जी को देखकर बेचैन हो? गोलू ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। शगुन के नाम से गुड्डू हिचकिचा गया और कहा, हम काहे परेशान होंगे उनको देखकर? वो तो सब हमें दामाद दामाद बोल रहे हैं, इसलिए अजीब लग रहा है हमें। क्या पता शगुन के घर वालों को आप पसंद आ गए हो और उन्होंने आपको दामाद बनाने का सोच लिया हो। गोलू ने गुड्डू को छेड़ते हुए कहा। हम ना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। गुड्डू ने गोलू को घूरते हुए कहा। कहा यार गुड्डू भैया, मजाक कर रहे हैं। एक तो ऐसे ही बहुत एक गर्मी है, उस पर तुम और गरमाए रहे हो। चलो चलकर कुछ ठंडा खिलाते हैं। कहते हुए गोलू गुड्डू को खींचकर वहां से ले गया। गुड्डू के आने से प्रीति जहां बहुत खुश थी, वहीं शगुन उतनी ही परेशान। वह नहीं चाहती थी कि किसी भी बात की वजह से गुड्डू के दिमाग पर प्रेशर पड़े और वह परेशानी में आए। बेचैनी से शगुन अपने कमरे के बाहर छत पर यहाँ से वहां घूम रही थी। तभी प्रीति आई और उसे पीछे से हक करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, गुड्डू जीजू यहाँ आए हैं मेरी सगाई में। शगुन परेशान से प्रीति की तरफ पलटी और कहा, उन्हें यहाँ किसने बुलाया? ये कैसा सवाल है? वो इस घर के बड़े दामाद हैं, क्यों नहीं आ सकते? प्रीति ने शगुन को घूरते हुए कहा। प्रीति, गुड्डू जी इस घर के दामाद है ये बात हमें पता है, लेकिन गुड्डू जी को नहीं। बार बार वो सबके मुंह से यहाँ ऐसी बात सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ऐसे में कहीं। कहते कहते शगुन रुक गई।
तो प्रीति ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है इस माहौल में रहकर गुड्डू जीजू को सब याद आ जाए और इस बार वो हमेशा के लिए आपको अपने साथ ले जाएं। लेकिन पापा जी को पता चला तो वे गुड्डू जी से गुस्सा होंगे, शगुन ने कहा। तभी पीछे से गोलू ने आते हुए कहा, मिश्रा जी ने ही हमें यहाँ भेजा है भाभी, उनके कहने पर ही आए हैं। हमने गुड्डू भैया से झूठ कहा कि हमें बनारस में काम मिला है और उन्हें यहाँ ले आए। इस घर के दामाद है गुड्डू भैया, वो यहाँ नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कल घर में सब मेहमान आएंगे, उनके बीच गुड्डू जी रहेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो बात बनने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाए। शगुन ने कहा, अरे दी, आप ना कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। हम सब है ना, हम लोग गुड्डू जीजू को मेहमानों के पास जाने ही नहीं देंगे, संभाल लेंगे। क्यों गोलू जी? कहते हुए प्रीति गोलू की तरफ देखती है, लेकिन गोलू किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। प्रीति ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, है ना गोलू जी? हाँ 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 भाभी, हम संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो। गोलू ने जैसे नींद से जागते हुए कहा। शगुन का दिल फिर भी नहीं मान रहा था। वह वहां से चली गई। प्रीति गोलू की तरफ पलटी और कहा, अब क्या करेंगे गोलू जी? दी तो जीजू के आने से और ज्यादा परेशान हो गई है। वही हम सोच रहे हैं। खैर हम करते हैं कुछ जुगाड़, बस तुम ना अपनी जबान को थोड़ा सा आराम दो और जो गुड्डू भैया के सामने ना बार बार जीजू ना बोलना बंद करो, नहीं तो पक्का उनको शक हो जाएगा, गोलू ने कहा और वहां से चला गया। प्रीति मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद उसका फोन बजा और वह रोहन से बातें करती हुई साइड में चली गई। गुप्ता जी ने जब गुड्डू को देखा तो खुशी से फूले नहीं समाये। जैसे ही वे गुड्डू की ओर जाने लगे, शगुन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और समझा दिया कि गुड्डू के सामने सच नहीं आना चाहिए। गुप्ता जी नॉर्मली जाकर गुड्डू से मिले और उसके बाद चले गए। घर के हॉल में खड़ा गुड्डू कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। उसने देखा कि सारा अरेंजमेंट पहले ही हो चुका है। उसने सामने से आते गोलू को पकड़ा और कहा, अबे गोलू, तुम कहे थे कि हम यहाँ अरेंजमेंट के लिए आए हैं, पर यहाँ तो पहले से सब हुआ पड़ा है। तुम का खिचड़ी पका रहे हो, ये बताओ। गोलू फिर फंस गया, लेकिन तिकड़मबाज ठहरा, इसलिए तुरंत झूठ बोल गया। अरे भैया, वो यहाँ आने से पहले ही हमने लड़कों से कहकर सारा अरेंजमेंट करवा दिया था। हमारा मेन काम कल रहेगा ना। गुड्डू ने गोलू को देखा और कहा, गोलू, हमें ऐसा काहे लग रहा है जैसे तुम्हारी लंका लगने वाली है। वो तो जब से पैदा हुए हैं तब से ही लग रही है, मन ही मन गोलू ने कहा और गुड्डू को देखा तो गुड्डू मुस्कुरा दिया। तो दोस्तों ये था मन मर्जियां भाग 47। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ।